नदियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अलीगढ़ पुलिस में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन के तहत अलीगढ़ अतरौली पुलिस और सिटी सर्विलांस और देहात एसओजी टीम ने एक संयुक्त रूप से अच्छा काम करते हुए एक सेक्सटॉर्शन का एक गैंग है 3 लोगों का, उस गैंग का भांडाफोड़ किया है और उस गैंग को कल गिरफ्तार किया है। किस तरह से करते थे? देखिए, ये गैंग का खुलासा इस तरह से हुआ कि एक वादी है अविनाश, जो मूलतः बिहार के रहने वाले लेकिन अभी वर्तमान में दिल्ली में कार्यरत है। वह आके थाना अतरौली पर यह बताते हैं कि उनके साथ एक महिला का फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, फिर वीडियो कॉल आते हैं और प्रेम जाल में उन्हें फंसा लिया जाता है और उन्हें मिलने के बहाने से अलीगढ़ बुलाया जाता है। और जब वो यहाँ आते हैं तो महिला उन्हें ये बताती है कि मेरे 2 साथी हैं, वो आपको मेरे पास ले आएंगे, तो आप उनके साथ बैठ के आ जाइए। तो जब वो उनके साथ बाइक पे निकलते हैं तो एक अज्ञात जगह ले जाके इस वादी के साथ मारपीट एवं लूट की घटना कारित की जाती है और ऑनलाइन भी कुछ ट्रांजैक्शन होता है। तो इस सूचना पे ये जब सूचना हमें मिली तो थाना अतरौली पे तुरंत संज्ञान लेते हुए हमने 325/25 लूट की धाराओं के तहत एक मुकदमा पंजीकृत किया और टीमों का गठन कर इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए टीमें हमारी निकल गई। आपस में क्या है महिला और व्यक्ति? ये 3 अभियुक्त गण जो कल गिरफ्तार किए गए हैं, उसमें से एक महिला है जो कविता है, दूसरा मोहित है, ये कविता जो है वो मोहित की धर्मपत्नी है, और तीसरा इनका सहयोगी है आकाश चौधरी। ये तीनों ही मिलके आपस में एक सेक्सटॉर्शन का गैंग चला रहे थे, जिसके तहत इन्होंने 6 से 7 घटनाओं को अलीगढ़ में करना कबूल किया है और जिसके तहत इन्होंने अभी तक 2 से 3 लाख रुपए लोगों के ऐंठ लिए हैं और उन्हें ये अपनी अय्याशी में यूज करते थे। और यह भी प्रकाश में आया कि जो इस घटना में प्रयुक्त वाहन है, जो भी हमारा रिकवर हुआ है, उस वाहन को भी इन्होंने जिससे ट्रांसफर करवाया था वह भी इसी तरह से सेक्सटॉर्शन के माध्यम से ही उन्हें अपने जाल में फंसा लिया था और ब्लैकमेल करके वह वाहन इन्होंने अपने नाम ट्रांसफर करवा लिया। ये इन्होंने अभी तक की जो प्रथम दृष्टया पूछताछ है उसमें 6 से 7 लोगों को अपना शिकार बनाना स्वीकार किया है। हालांकि यह अभी भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है और इनके सारे जो बैंक अकाउंट्स है, जो गूगल पे, फोन पे के अकाउंट्स है, फेसबुक का जो अकाउंट है, इंस्टाग्राम का, सभी को खंगाला जा रहा है। सभी के तहत इन्होंने जितने भी लोगों को शिकार बनाया है, चाहे वो अंतर जनपदीय हो चाहे अंतर राज्यीय हो, उन सभी वादियों को भी सूचित किया जा रहा है। उनसे सूचना प्राप्त कर आगे की जो कार्रवाई है इसमें केस में, वो कार्रवाई इसमें विधिक कार्रवाई। अभी तक पता चला कि कितने लोग ये लोग कर सकते एक डेफिनेट फिगर पे हम लोग अभी नहीं पहुंच पाए क्योंकि ये अभी बहुत ही नया मामला है, तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन जारी है। लगभग 2 से 3 लाख तो इन्होंने खुद ही कबूल लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हम और इसमें इन्वेस्टिगेशन में गहनता से जब पूछताछ करेंगे और डेटा जब जुटाएंगे तो हमें एक्चुअल फिगर का तभी पता लगेगा। एक मोटरसाइकिल है, इस मोटरसाइकिल का ही उपयोग इन्होंने जो वादी हमारा अविनाश उसको बिठा के ले जाने में किया था। इसमें बरामदगी में इनके कब्जे से जो वादी है अविनाश, उसी का मोबाइल फोन, उसका आधार कार्ड और उससे संबंधित कुछ चीजें, इसके अलावा कुछ कैश जो इन्होंने लूटा था, बाकी इन्होंने खर्च कर देना बताया है। इन्हीं के कब्जे से 3 मोबाइल फोन जिसके माध्यम से ये सारा सेक्सटॉर्शन का रैकेट चलाते थे, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं वो भी सारी चीजें जो है इनके कब्जे से बरामद हुई। अभी तक का आपराधिक इतिहास इनका नहीं है, ये अभी तक नहीं पकड़े गए, ये पहली बार ही है जो सेक्सटॉर्शन के मामले में इन्हें पकड़ा जा रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने जो पुराने जितने अपराध किए हैं उन सभी के वादी से हम लोग संपर्क करें, उनसे सूचना लें ताकि जो पुराने अपराध को भी इनको अकाउंट फॉर किया जा सके। ये अलीगढ़ के ही अतरौली क्षेत्र के तीनों रहने वाले हैं और तीनों अतरौली के क्षेत्र से ही पकड़ा गया। और भी लोग इन्होंने अभी तक बताए नहीं, लेकिन पूछताछ अभी जारी, इन्वेस्टिगेशन जारी है। सारे तथ्यों में जब झांका जाएगा और अगर किसी और का नाम भी सामने आता है तो इस विवेचना में उनका नाम बढ़ाया जाएगा।